physics is all about measurement, and what we are going to measure, we always measure physical quantity. अब ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी, all the quantities that we can measure directly or indirectly are called physical quantities. So let's say जो भी मेजर करेंगे, जो भी हम मेजर कर सकते हैं, ऑल दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. लाइक फीलिंग, फीलिंग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत का मतलब क्या है? नोबडी नोज. तुम्हारा बहुत और मेरा बहुत सेम है कि डिफरेंट है, मतलब एक वेग टर्म है. जो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग नंबर्स नहीं दे सकते, मेजर नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज को हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. और जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. फाइन. तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, या तो डायरेक्टली मेजर करें या इनडायरेक्टली मेजर करें. तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है? बेसिकली डायरेक्ट मेजरमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके, जैसे एक लाइन की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, द इंस्ट्रूमेंट इज अ स्केल, अ मीटर स्केल. We are going to measure the amount of milk, then measuring flask is the instrument that we are using. मेजरिंग फ्लास्क से हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं. फिजिकल बैलेंस, तराजू, तराजू से हम मास को मेजर कर सकते हैं. तो ये सभी मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाते हैं. ठीक है. डायरेक्ट मेजरमेंट्स आर दोज मेजरमेंट्स विच आर डन डायरेक्टली बाय सम इंस्ट्रूमेंट. और इनडायरेक्ट मेजरमेंट आर द मेजरमेंट्स विच डिपेंड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट्स. तो हम छोटा सा एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे इस जगह पर. सो वी कैन से दैट डायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं ऑल दोज मेजरमेंट्स that are done by any instrument. Let's say we take an example that the length of a line segment is measured directly by a मीटर स्केल. तो यहां पर हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? मीटर स्केल. मीटर स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट. और फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम मेजर कर रहे हैं? दैट फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ. लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, and we are using meter scale, and it is a direct measurement example. It is the example of direct measurement. Now if we talk about indirect measurement, then indirect measurement depends on direct measurement. तो हम लोग कह सकते हैं indirect
measurement depends on direct measurement, but follows certain mathematical formulas to measure. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी व्हाट वी मीन बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट. हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. सपोज से वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार, या फिर वी कैन से डिस्टेंस ऑफ आवर सन फ्रॉम अर्थ. तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं इसको? टू मेजर डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, पैरेलैक्स मेथड. एग्जैक्टली. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम कैसे कर रहे हैं? सपोज वी हैव सन ओवर हियर एंड अर्थ का हम जो बेसिकली अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, बट फॉर गुड अप्रोक्सीमेशन वी से दैट अर्थ इज मूविंग अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि लाइक दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड सन. इट इज एन अप्रोक्सीमेट ऑर्बिट, अप्रोक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट. और इस अप्रोक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट में हम बोलते हैं लाइक से सपोज अर्थ इज ओवर हियर एट सम टाइम एंड अर्थ इज ओवर हियर. और अर्थ पे से हम सन का मेजरमेंट देखते हैं लाइक दिस इज द लाइन सबटेंडेड ओवर हियर. और ये डिस्टेंस, ये एंगल थीटा ले लेते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट वी कॉल द आर्क S. और हमको फॉर्मूला मैथमेटिक्स में पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस. दिस इज द डिस्टेंस r. सो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू s बाई r. अगर हम s कैलकुलेट कर लेते हैं, s हमको कैलकुलेट हो जाएगा. हम अर्थ का मोशन देख रहे हैं. दिस इज एनी डेट 1 और ये हो गया डेट 2 एंड we find out how much earth has traveled in date 1 and date 2. Then we can find out r, and r will be equal to this distance s by theta. अब ये थीटा मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? इस थीटा को मेजर करने के लिए हम लोगों ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, लाइक टेलीस्कोप यूज किया होगा. तो टेलीस्कोप में नीचे लाइक देयर आर नट्स एंड स्क्रूज. तो वहां पर एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है. और वहां से हमने पता लगाया है एक ही जगह पर खड़े होके, कोई लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में खड़े होके हमने सन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने के लिए टेलीस्कोप को फोकस किया है एंड वी हैव मेजर्ड दैट एंगल थीटा. तो हमने थीटा जो मेजर किया है, थीटा इज मेजर्ड डायरेक्टली. कैसे? यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट. So we have measured theta by using an instrument, say telescope or any other instrument. So theta is the direct measurement and r, the distance, इसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से मेजर किया है. So that makes the distance r an indirect measurement. इसकी अगला टॉपिक्स जो हम कंप्लीट करेंगे ना, वो होंगे एरर्स. एरर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का. 10th क्लास तक तुम लोग साइंस के बारे में सुनते आए हो. साइंस इज ऑल अबाउट सर्टेनिटी. साइंस में हमको पता होता है, बाकी चीज़ों में हमको जवाब सही नहीं पता. बट इन क्लास 11th वी आर गोइंग टू लर्न, और हम वी विल गेट डिसइल्यूजन्ड. हम ये सीखेंगे कि हम कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते. इन यूनिवर्स एवरीथिंग इज अनसर्टेन. इवन फिजिक्स दैट वी आर डूइंग, सब में अप्रोक्सीमेशन चलेगा, हर चीज़ में एरर है.
लाइक एटम के बारे में अगर हम बात करें तो हम काफी कुछ बता सकते हैं, बट वी आर नॉट एब्सोल्यूट अबाउट एनीथिंग। हम सर्टेनिटी के साथ में कुछ नहीं बता सकते। व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स? वी नो द अप्रोक्सीमेट आंसर बट वी डोंट नो द बेसिक आंसर। वाई वी डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर? हमको सही आंसर क्यों नहीं पता है? हम क्यों 100% श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते हैं? लाइक पाई की वैल्यू ले लेते हैं, 3.14282828 एंड सो ऑन। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम 3.14 ले लोगे, तो मतलब आगे की डिजिट्स को तुमने क्या किया? इग्नोर किया है। यस। और जब तुमने आगे की डिजिट्स को इग्नोर किया है तो उसकी वजह से जो आंसर पे चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस का क्या? तो मतलब हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। अब ये थीटा में अगर हमने गलती करी है तो आर में गलती अपने आप हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में गलती, क्योंकि मैथमेटिक्स में गलती नहीं हो रही है, बट जहां पर भी हम कुछ गैस कर रहे हैं या कुछ अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं या कोई मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक एलोंगेट होती जाएगी, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप। जैसे तुम एक तीर चला रहे हो और तीर बहुत दूर जाना है, या रॉकेट लॉन्च कर रहे हो सपोज से तुम, और रॉकेट को बहुत दूर जाना है, तो थीटा की मामूली सी गलती फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ रॉकेट पे बहुत बड़ा अफेक्ट शो करेगी। नाउ there are three types of physical quantities. There are three kinds of physical quantities. Okay, so first one is fundamental. We call it fundamental physical quantity. Second is derived, and third are supplementary. So let's talk about fundamental physical quantity. What is a fundamental physical quantity? Since there are large number of physical quantities in universe, but certain quantities are there on which all other quantities depend. So let's say those quantities are 7 in numbers. They are 7 fundamental quantities. मतलब जब भी मैं अगर एक एज अ साइंटिस्ट में अगर बात करूं, तो अगर हम किसी चीज को देखने जाते हैं, लाइक वी सी अ चेयर, तो एज अ साइंटिस्ट मैं बोलूं व्हाट डू यू नो अबाउट चेयर, तो चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। अब नॉन साइंटिफिक पर्सन ही विल आंसर लाइक चेयर इज रेड, चेयर इज ब्यूटीफुल, इट इज वेरी कंफर्टेबल एंड सो ऑन। पर ये सब आंसर दे आर नॉट साइंटिफिक, बिकॉज यहाँ पर कहीं भी मेजरमेंट नहीं है। सो व्हेन आई से व्हाट डू यू नो अबाउट चेयर एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, देन यू नीड टू आस्क 7 क्वेश्चंस। 7 चीजों के बारे में तुमको पता होना चाहिए। अगर तुमको इन 7 चीजों के बारे में पता है, देन यू हैव एनी साइंटिफिक नॉलेज। अगर इन 7 चीजों के बारे में नहीं पता है, देन नो, we don't have any scientific knowledge. And the first one of it
is length. तुम पूरी चेयर का ज्योमेट्रिकल शेप बता पाओगे, विदाउट लेंथ तुम ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बात नहीं कर पाओगे. सेकंड इज मास. थर्ड इज टाइम. किस टाइम पे मेजरमेंट कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर मैं 10 साल बाद मेजर करूंगा तो मास में डिफरेंस आ जाएगा. मिलियंस ऑफ एटम्स उसमें से वियर ऑफ हो जाएंगे, टेबल में से रब ऑफ हो जाएंगे लगातार बैठने से. तो आज मैं जो मास मेजर करूंगा चेयर का और 10 साल बाद जो मास मेजर करूंगा, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द चेयर. सो द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि कब हम बात कर रहे हैं. देन द फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट. अब यहाँ पर चेयर के बारे में इलेक्ट्रिक करंट की जानकारी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो देयर विल बी लाइक अगर इंसुलेटर की बनी हुई है चेयर, लाइक वुड की बनी हुई है, तो कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा क्योंकि चार्जेस आर नॉट अबाउट टू फ्लो, देयर आर नॉट नो फ्री चार्जेस. लेकिन अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहे हैं, और जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसको हम करंट बोलते हैं. वी हैव लर्नड इट इन क्लास 10th. व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. अब अगर इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, सो दैट कंस्टिट्यूट सम करंट, बट हम उसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन आवर सेंस. मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम के क्यों लोग. देन द फिफ्थ इज टेम्परेचर. पूरी केमिस्ट्री में टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है. जब भी तुम किसी रिएक्शन की बात करते हो तो यू से एट रूम टेम्परेचर, दैट इज 300 केल्विन, 273 केल्विन एंड सो ऑन. टेम्परेचर के साथ में सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं. मतलब 90% ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन यूनिवर्स इज ड्यू टू टेम्परेचर. थर्मल सिचुएशन की वजह से ही चीज़ें चल रही हैं यूनिवर्स में. Then sixth is luminous intensity. ब्राइटनेस और डिमनेस. रोशनी ज़्यादा है, रोशनी कम है, तो that is what luminous intensity means. Intensity word we will define further later on, पर अभी हमको सिर्फ याद करना है कि this type of quantities are there. क्या इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं. बाय द एंड ऑफ द क्लास 11th यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन साइंटिफिक मैनर. एंड द 7 इज अमाउंट. तो अमाउंट जो हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी फॉर अस, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. 1 मोल. मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे हम लोग बोलते हैं अ पेयर ऑफ सॉक्स या दर्जन, तो दर्जन केले, दर्जन सेब, तो 1 दर्जन मतलब 12. ऐसे ही अमाउंट अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एंटिटीज, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. ये 7 चीजें हमको पता लगानी है. इफ वी नो दीज 7 थिंग्स देन we have some kind of scientific knowledge, and if we don't have any of these then we don't have scientific knowledge about the thing we are talking about. And these quantities are also called absolute quantities. And इन मैकेनिक्स, जो हम 11th क्लास का हमारा मेजर स्कोप है, दैट इज मैकेनिक्स. फिजिक्स की बहुत से ब्रांचेस हैं. 12th क्लास में हम लोग जैसे पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. देन देयर इज वन मोर फील्ड ऑफ फिजिक्स लाइक रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, पार्टिकल फिजिक्स. These are plasma physics, statistical physics, mathematical physics.
दीज आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो 11th क्लास में हमारा मेजर फोकस रहेगा कुछ कुछ ही फील्ड्स पे, लाइक मैकेनिक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा बात करेंगे। तो टॉपिक इन मैकेनिक्स हम 3 चीजों पे बेसिक फोकस करेंगे: लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, these are the basic fundamental quantities. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होते तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता, हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे होते तो इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट होता, हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट होती, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो अमाउंट इंपॉर्टेंट होता। लेकिन हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, जहां पर ज्यादातर हम लेंथ, मास और टाइम पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 11th क्लास के लिए हमको मेन इन तीनों पे ध्यान ज्यादा देना है। थर्मोडायनेमिक्स जब आएगा तब टेम्परेचर पे ध्यान देंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट तुमको केमिस्ट्री में बार बार देखने को मिलेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी 12th क्लास के ऑप्टिक्स में पढ़ने मिलेगी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम ज्यादातर यूज 12th क्लास में करेंगे। 11th क्लास में हमको 1 इलेक्ट्रिक करंट, 2 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 3 अमाउंट, इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जब भी मैं चेयर के बारे में बात करूंगा तो बाकी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। लेंथ, मास और टाइम, ये 3 काफी है उस चेयर की इंफॉर्मेशन देने के लिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन दे देते हैं हम। लेट अस डिफाइन फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज are those quantities which do not depend on other physical quantities. और एक बेसिक डेफिनेशन हम दे सकते हैं, those quantities which cannot be expressed in terms of other physical quantities are called fundamental physical quantities. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। लेंथ, क्या तुम लेंथ को कभी भी मास की टर्म्स में बता सकते हो? नेवर। वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम को लेंथ इंटू लेंथ बोल सकते हैं, मतलब वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड कर रही है, पर लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? किसी पे नहीं। लेंथ अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। लेंथ के बारे में मास की टर्म्स में बात नहीं कर सकते हैं, टाइम की टर्म्स में बात नहीं कर सकते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हमको लेंथ के बारे में ही बात करनी पड़ेगी, और किसी भी तरीके से हम लेंथ का डिस्कशन नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance is length divided by time. So speed is a physical quantity which depends upon 2 fundamental physical quantities, those are length and time. But speed is not a fundamental quantity because it depends on other quantities, and those quantities are length and time. Speed length और time पे depend कर रहा है। Length fundamental है, time fundamental है, क्योंकि इनको हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट स्पीड इज नॉट फंडामेंटल। सो दीज 7 आर टू बी रिमेंबर्ड। हमको ये 7 याद रखनी है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट।